तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विच हंट मूवी को, जो 2021 में रिलीज़ हुई है। इस मूवी की रेटिंग्स है 4.2 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb एंड ऑन रॉटन टोमेटोज इट्स 59% फ्रेश। एंड इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। इस मूवी में हमें एक मॉडर्न अमेरिका के बारे में दिखाया गया है, जहाँ पे विचेस रियल होती हैं, पर विचक्राफ्ट का यूज़ करना एक जुर्म माना जाता है। और इसलिए विच हंटर्स विचेस को अमेरिका में ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मार रहे होते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है विच हंट का मतलब समझाते हुए, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि विच हंट में उन विचेस को ढूंढकर मारा जाता है जिन पे विचक्राफ्ट यूज़ करने का इल्ज़ाम लगा होता है। अब हमें न्यू इंग्लैंड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक विच को कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल ने पकड़ रखा था, और फिर एक विच हंटर उस विच को जिंदा जला डालता है। और फिर वो विच जब जल रही होती है तो वो अपनी 2 बेटियों को वहाँ से भागने के लिए बोलती है, और सीन कट हो जाता है। अब हमें एक स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे बोर्ड पे भी ये लिखा होता है कि कोई भी इंसान विचक्राफ्ट का यूज़ अमेरिका के अंदर नहीं कर सकता। अब हमें क्लास में क्लेयर नाम की एक लड़की को दिखाते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की को एक नोट फेंक कर मारते हैं। अब जब वो लड़की उस नोट को पढ़ती है तो उस पर लिखा हुआ होता है विच बिच, और मतलब वो लड़की एक विच है, पर उसने अभी तक विचक्राफ्ट का यूज़ नहीं करा है, और इसलिए वो स्कूल में पढ़ रही है। अब क्लास के बाद हमें पता चलता है कि क्लेयर को अस्थमा है। अब क्लेयर की एक दोस्त क्लेयर से उसके घर पे चलकर होमवर्क करने की पूछती है, पर क्लेयर मना कर देती है। अब जब क्लेयर घर जा रही होती है तो रास्ते में क्लेयर की बस अमेरिका के बॉर्डर पे से निकलती है, जहाँ पे एक वॉल पे एक क्रूसीफिक्स बना हुआ होता है, जो थोड़ा अजीब होता है। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि जितनी भी विचेज़ हैं अमेरिका के अंदर, वो सब मैक्सिको जाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि बॉर्डर के दूसरी तरफ है, और मैक्सिको में विचेस को मारा नहीं जाता। अब क्लेयर घर पहुंचती है, जहां पे वो विचेस के बारे में सर्च करती है, क्योंकि उसे अपने स्कूल के लिए एक आर्टिकल लिखना था और उसका टॉपिक विचक्राफ्ट के बारे में था। और क्लेयर विचेस से बहुत ज़्यादा नफरत भी करती थी। अब तभी क्लेयर के क्लोजेट का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, और जब क्लेयर क्लोजेट में जाके चेक करती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। पर तभी एक लड़की रूम में आ जाती है, जो एक विच होती है, जिसका नाम होता है जीना। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि जीना क्लेयर की घर की दीवारों में ही रहती है। अब क्लेयर जीना को वापस दीवारों के अंदर जाने के लिए बोलती है, पर जीना क्लेयर के साथ खेलने की कोशिश करती है। और फिर जीना क्लेयर को एक बटरफ्लाई देती है, जो कांच की होती है, पर जीना अपने मैजिक को उस कांच की बटरफ्लाई में डाल देती है, जिससे वो उड़ने लगती है। और तभी क्लेयर की मॉम घर पे आ जाती है, और जीना वापस दीवारों में चली जाती है। अब क्लेयर अपनी मॉम को जाके बोलती है कि आपकी वो विच फिर से मेरे कमरे में आ गई थी। और क्लेयर की मॉम बोलती है कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जेकोब आज उसे लेने आ रहा है। और यहाँ पे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जो क्लेयर की मॉम है वो असल में एक विच ट्रैफिकिंग का हिस्सा है, और क्लेयर की मॉम विचेस को मैक्सिको तक पहुँचाने में मदद करती है, और जेकोब भी उसी टीम का एक हिस्सा है। अब जेकोब घर पे आता है, और वो अपने साथ बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स साथ लाया था। अब उस बॉक्स में से जेकोब पानी की बोतल बाहर निकाल देता है, और फिर खाली पानी की बोतल लेने के बहाने वो जीना को उस बॉक्स में बिठा लेता है। और इसका मतलब क्लेयर की मॉम की जो टीम है वो ये सारा काम पानी के लेन देन की तरह करती है, ताकि किसी को शक ना हो। और फिर जेकोब जीना को लेके वहाँ से चले जाता है। अब रात होती है, और जेकोब जीना को बॉर्डर तक लेके जा रहा होता है, पर तभी एक पुलिस की गाड़ी जेकोब की गाड़ी को रोक लेती है, और पुलिस कार में से निकलता है एक विच हंटर, जो जेकोब को कार से बाहर निकालता है और उससे पूछताछ करने लगता है। अब वो विच हंटर जेकोब की गाड़ी की तलाशी लेने लगता है, जिसमें उसे वो लकड़ी का बॉक्स मिल जाता है, और वो जेकोब से बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे सामान की भी तलाशी ले सकता हूँ। पर जेकोब मना करता है, क्योंकि विच हंटर के पास सर्च वारंट नहीं होता। अब विच हंटर एक प्रेशर कंपास निकालता है, क्योंकि अगर विचेस आसपास होती हैं तो अचानक से ही प्रेशर में गिरावट आ जाती है, और विच हंटर को पता चल जाता है कि उस बॉक्स के अंदर एक विच है।
अब विच हंटर जेकोब को मारकर उसे पकड़ लेता है और फिर गाड़ी के आसपास पेट्रोल डालकर उस गाड़ी में आग लगा देता है और जीना जलकर मारी जाती है। अब घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे क्लेयर अपनी मॉम पे गुस्सा करती है और बोलती है कि हम उन विचेस के चक्कर में अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हैं, और उसकी मॉम बोलती है कि तुम अभी इस बात को नहीं समझोगी। और तभी उनका दरवाज़ा कोई खटखटाता है। अब क्लेयर की मॉम जाके दरवाज़ा खोलती है और बाहर होती है उनकी एक टीम की मेंबर जो एक बॉक्स में विचेस को ट्रांसफ़र करने आई थी। अब क्लेयर की मॉम विचेस को घर के अंदर ले लेती है और फिर वो टीम मेंबर वहाँ से चली जाती है, बट क्लेयर इस सब से बिल्कुल खुश नहीं होती। अब सब कुछ बंद करने के बाद वो विचेस क्लोजेट से बाहर निकलती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो विचेस वही वाली दो बहनें हैं जिनकी माँ को मूवी की स्टार्टिंग में जलाकर मार डाला था, और उनका नाम होता है फियोना और जैन। अब क्लेयर की मॉम उन दोनों को घर में वेलकम करती है और फिर उन दोनों को उनका रूम दिखाती है। अब रात के टाइम क्लेयर अपना काम कर रही होती है, पर तभी वो उस बटरफ्लाई को टच करती है जो उसे जीना ने दी थी, और वो बटरफ्लाई टच करते ही उड़ने लगती है। मतलब जीना के मरने के बाद भी उसका मैजिक अभी भी उस बटरफ्लाई के अंदर है। अब रात के टाइम जब क्लेयर सो रही होती है तो उसे अपने सपने में फियोना और जेन की मॉम दिखती है जिसे जलाया जा रहा होता है, और फिर क्लेयर डर कर उठ जाती है और फिर उसे अपने रूम के कोने में बहुत सारा अंधेरा दिखाई देता है, और हम व्यूअर्स देखते हैं कि उस कोने में अंधेरे के अंदर कोई खड़ा है जिसे देखकर क्लेयर डर जाती है। और तभी क्लेयर को जेन दिखती है जो जमीन पे बहुत बुरी तरीके से लेटी हुई होती है, और क्लेयर डर कर चिल्लाने लगती है। अब वहाँ पे फियोना आती है और वो क्लेयर से माफ़ी मांगने लगती है, और वो क्लेयर को बताती है कि कभी कभी जैन स्लीप वॉकिंग करती है, और हम भी समझ जाते हैं कि क्लेयर ने अभी अभी जिन भी चीज़ों को देखा वो जैन की मैजिक की वजह से उसे दिख रहा था। अब फियोना जैन को संभालती है और फिर वो उसे अपने साथ वहाँ से ले जाती है। अब अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम कॉरी और जॉर्ज जो क्लेयर के छोटे भाई हैं वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, और वो दोनों भी विचेस से नफरत करते हैं, और फियोना और जैन को घर में अनवेलकम फील होता है। अब बच्चों के स्कूल जाने के बाद फियोना और जैन क्लेयर की मॉम से पूछते हैं कि जेकोब हमें लेने कब आएगा, पर क्लेयर की मॉम को नहीं पता होता कि जेकोब आज विचेस को लेने क्यों नहीं आया। अब क्लेयर की मॉम फियोना और जैन को एक रास्ता दिखाती है जो घर की दीवारों के अंदर उन्हें ले जाता है, और क्लेयर की मॉम बताती है कि ये दीवारें पूरे घर में फैली हुई हैं और एक तरीके से ये एक खुफिया घर है जहाँ पे मैं इमरजेंसी के वक्त विचेस को छुपाती हूँ। और फिर जैन दीवारों के अंदर खेलने चली जाती है। अब जैन दीवारों में खेल रही होती है, पर तभी वहाँ की लाइट कट हो जाती है, और फिर जैन की तरफ एक क्रीपी स्पिरिट का हाथ बढ़ता है और जैन चिल्लाने लगती है। अब दीवारों के बाहर फियोना और क्लेयर की मॉम को टेंशन हो जाती है, और तभी जैन अपनी पावर्स का यूज़ करके दीवारों के बाहर निकल जाती है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैन के पास बहुत ही अनयूजुअल मैजिक है। अब स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बॉर्डर पेट्रोल की बस आती है, और फिर जो विच क्लेयर की क्लास में होती है उसे भी पकड़ लिया जाता है। अब वो विच पुलिस से भागने की कोशिश करती है, पर पुलिस उसे शूट कर देती है और उसे मार डालती है, और ये सब देखकर क्लेयर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाती है। अब शाम के टाइम सब लोग घर पे बैठे हुए होते हैं, पर तभी एस्तर घर पे आती है जो क्लेयर की फैमिली की पड़ोसी होती है, और वो बताती है कि पुलिस को पता चला है कि हमारे एरिया में कोई विचेस को अपने घर में छुपा रहा है। और फिर एस्तर क्लेयर के घर में ताका झाकी करने लगती है, और इसका मतलब एस्तर को क्लेयर की फैमिली पे शक है। अब क्लेयर की मॉम एस्तर से बातें बनाती है और फिर एस्तर को वापस भेज देती है। अब रात के टाइम क्लेयर विचेस के बारे में आर्टिकल्स पढ़ रही होती है, और उसे पता चलता है एक नए एक्ट के बारे में जिसके मुताबिक अब जो भी विचेस हैं वो चाहे विचक्राफ्ट यूज़ करे या ना करे उन्हें मार दिया जाएगा। अब रात के टाइम सोने के बाद क्लेयर भी बिल्कुल जैन की तरह स्लीप वॉकिंग करने लगती है, और उसे भी अपने सपने में कुछ इविल स्पिरिट्स दिखती हैं जो उस पर अटैक करने लगती हैं, और क्लेयर बुरी तरह डर जाती है, और फिर क्लेयर जाग जाती है और रोने लगती है। अब वहाँ पे फियोना आती है और वो क्लेयर को संभालती है और वो उसे शांत करती है। अब अगले दिन भी जेकोब विचेस को लेने नहीं आता, और फिर क्लेयर की मॉम अपनी टीम के एक मेंबर से बात करने जाती है, और फिर क्लेयर की मॉम को बात करने के बाद पता चलता है कि जो जेकोब है वो पकड़ा गया है, और अभी फियोना और जैन को कुछ टाइम तक उसी के घर पे रहना होगा।
अब घर पे जॉर्ज और कोरी एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं और जैन पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, पर वो दोनों मना कर देते हैं और जैन को बुरा लगता है। और दूसरी तरफ एक मूवी थिएटर का हमें सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक लड़की को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था और तभी वहाँ पे क्लेयर को एक अस्थमा अटैक आ जाता है और तभी उस लड़की के सामने वाला कांच चटक जाता है और तभी क्लेयर का अस्थमा अटैक भी रुक जाता है। अब सब लोग उस लड़की को एक विच समझने लगते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है, पर यहाँ पे हम व्यूअर्स को शक होता है कि शायद वो कांच क्लेयर की वजह से चटका था। अब रात के टाइम फियोना और क्लेयर बातें कर रहे होते हैं जहाँ पे उन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है और क्लेयर फियोना से बार के बारे में बातें करती है और फियोना बताती है कि वो कभी बार नहीं गई है और फिर क्लेयर उसी वक्त फियोना को एक बार में लेके जाती है। अब बार में ड्रिंक करने के बाद क्लेयर फियोना से पूछती है कि क्या तुम चीज़ों को हवा में उड़ा सकती हो और फिर फियोना एक ग्लास पे हाथ रखती है और पानी को हवा में उड़ाकर क्लेयर को दिखाती है। अब फियोना क्लेयर से पूछती है कि क्या तुम ये करना चाहोगी और क्लेयर हाँ बोलती है और फिर फियोना क्लेयर का हाथ पकड़कर ग्लास पे रख देती है। अब फियोना क्लेयर की एनर्जी से पानी को हवा में उड़ाने की कोशिश करती है, पर तभी लाइट चली जाती है और फिर जब लाइट आती है तो बार में सब लोग फियोना और क्लेयर को ही घूर रहे होते हैं और हम व्यूअर्स देखते हैं कि फियोना के मैजिक से जो स्टूल्स हैं वो छत पर जाकर चिपक गए हैं और ये सब देखकर फियोना और क्लेयर वहाँ से भाग जाते हैं। अब फियोना बाहर जाकर रोने लगती है और बोलती है कि अगर मैं अपने मैजिक को यूज़ ही नहीं करूँगी तो मैं उसका इस्तेमाल करना कैसे सीखूँगी और फिर क्लेयर फियोना को कंफर्ट करती है। अब अगले दिन सुबह एक विच हंटर क्लेयर के घर पे आ जाता है और वो क्लेयर की मॉम को बताता है कि कल रात को एक बार में विच क्राफ्ट का यूज़ किया गया है और वो इसलिए घर घर जाकर चेक कर रहा है। अब वो विच हंटर अपना प्रेशर कंपास निकालता है और वो देखता है कि क्लेयर के घर का प्रेशर लो है और फिर वो विच हंटर बिना सर्च वारंट के घर में तलाशी लेने के लिए घुस जाता है और क्लेयर की मॉम कुछ नहीं कर पाती। अब वो विच हंटर पूरे घर में इधर उधर घूमने लगता है और फियोना और जैन दीवारों में छुप जाती हैं और जब विच हंटर को कुछ नहीं मिलता तो क्लेयर की मॉम उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है और वो विच हंटर वहाँ से चले जाता है। अब विच हंटर के जाने के बाद क्लेयर की मॉम फियोना और क्लेयर पे गुस्सा करती है और फिर सेफ्टी के लिए वो फियोना और जैन को दीवारों के अंदर रहने के लिए भेज देती है और अब स्कूल में क्लेयर की बॉडी पे टेस्ट किए जाते हैं ताकि पता लग सके कि कहीं वो विच तो नहीं है, पर क्लेयर विच टेस्ट पास कर लेती है। अब रात को जब क्लेयर सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें जब वो सोकर उठती है तो उसे एक ब्लू रोजेस से बना हुआ रास्ता मिलता है जो उसे अमेरिका के बॉर्डर की उसी दीवार पे ले जाता है जो उसने पहले देखी थी। अब क्लेयर उस दीवार के ऊपर एक सीढ़ी से चढ़ती है और दूसरी तरफ उसे दिखती है जीना और फियोना की मॉम जो उसे बॉर्डर के दूसरी तरफ बुला रहे होते हैं, पर रियल वर्ल्ड में हम व्यूअर्स देखते हैं कि क्लेयर अपने घर की छत पे स्लीप वॉकिंग करते हुए पहुंच गई है और फियोना और क्लेयर की मॉम उसे जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब क्लेयर छत से नीचे गिर जाती है पर फियोना उसे अपनी पावर्स का यूज़ करके बचा लेती है, पर ये सब उनकी पड़ोसी एस्तर देख लेती है और अब इसका मतलब एस्तर सब कुछ पुलिस को बता देगी। अब अगले दिन स्कूल में क्लेयर और उसकी दोस्त छुपकर एक विच टेस्ट को देख रही होती है और उस टेस्ट में 4 लड़कियों को चेयर से बांधकर पानी में डुबाने के लिए छोड़ दिया जाता है और अगर कोई भी लड़की पानी में फ्लोट करेगी तो इसका मतलब वो विच है और पुलिस वाले उसे मार देंगे। अब पुलिस वाले चारों लड़कियों को पानी के अंदर डुबा देते हैं पर कोई भी लड़की फ्लोट नहीं करती और इसका मतलब उन चारों लड़कियों में से कोई भी विच नहीं है, पर इस प्रोसेस में एक नॉर्मल लड़की डूबकर मर जाती है और ये सब देखकर क्लेयर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब शाम के वक्त जब क्लेयर घर आती है तो वो देखती है पूरा घर बिखरा हुआ है और घर में क्लेयर को कोई भी नहीं मिलता। अब क्लेयर को जीना और फियोना मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि एक विच हंटर क्लेयर की मॉम और जॉर्ज और कोरी को अपने साथ पूछताछ करने के लिए ले गया है। अब तभी वो विच हंटर क्लेयर की फैमिली के साथ वापस आ जाता है और फियोना और जैन दीवारों के अंदर छुप जाते हैं। अब उस विच हंटर को सारी तहकीकात करने के बाद ये श्योरिटी हो जाती है कि क्लेयर की फैमिली में कोई भी विच नहीं है, पर तभी जैन नोटिस करती है कि ये वही वाला विच हंटर है जिसने उसकी मॉम को जलाकर मारा था और फिर जैन गुस्से में एक आवाज़ कर देती है और विच हंटर को शक हो जाता है।
अब वो विच हंटर क्लेयर की तरफ गन पॉइंट कर देता है और उससे बोलता है कि मुझे पता है तुम विच हो, पर क्लेयर बोलती है कि तुम बिना सबूत के मेरे पे इल्जाम नहीं लगा सकते। और फिर विच हंटर क्लेयर को विचक्राफ्ट यूज करने के लिए बोलता है ताकि वो उसे मार सके, पर तभी जेन वहां पे आ जाती है और वो विच हंटर का ध्यान भटका देती है और क्लेयर की मॉम बच्चों को लेके घर से भाग जाती है, पर वो विच हंटर क्लेयर को पकड़ लेता है। अब वो विच हंटर क्लेयर को उसके रूम में ले जाता है और उससे पूछने लगता है कि इस घर में विच को तुमने कहाँ छुपा रखा है, पर क्लेयर कुछ भी नहीं बताती। और फिर विच हंटर अपना प्रेशर कंपास यूज करने लगता है और उसे क्लोजेट के अंदर से सिग्नल मिलता है। अब जब विच हंटर वहाँ पे चेक करता है तो वहाँ पे उसे कोई नहीं मिलता, पर तभी वहाँ पे फियोना की मॉम की स्पिरिट आ जाती है और विच हंटर का गला पकड़ लेती है। और यहाँ पे हम व्यूअर समझ जाते हैं कि फियोना की मॉम की स्पिरिट ही शुरू से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है। अब क्लेयर रूम से भाग जाती है और दीवार के अंदर जाने वाले दरवाजे को खोलने लगती है, पर वो दरवाज़ा अटक जाता है और फियोना और जेन दीवार के अंदर ही फंस जाते हैं। अब दूसरी तरफ फियोना की मॉम की स्पिरिट घर में आग लगा देती है और उस विच हंटर को मार डालती है और अब पूरे घर में धुआं भरने लगता है। अब क्लेयर को अस्थमा अटैक आ जाता है और दीवार के अंदर फियोना और जेन का भी दम घुटने लगता है। अब तभी क्लेयर की मॉम घर में आती है और वो क्लेयर को संभालने लगती है, पर तभी क्लेयर के अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो दीवार को चटका देती है और इसका मतलब क्लेयर भी एक विच है। अब फियोना और जेन दीवार से बाहर निकलते हैं और फिर क्लेयर का घर पूरी तरह जल जाता है। अब क्लेयर की मॉम सारे बच्चों को गाड़ी में बिठाती है और फिर वहाँ से चली जाती है और फिर रास्ते में क्लेयर की मॉम गाड़ी रोकती है क्लेयर से बात करने के लिए। अब क्लेयर अपनी मॉम से गुस्सा होती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अब क्लेयर की मॉम क्लेयर को बताती है कि जो क्लेयर के फादर थे उसके जीन्स में मैजिक था, पर क्लेयर की मॉम को आज तक ये नहीं पता था कि क्लेयर एक विच है, क्योंकि क्लेयर के अंदर ह्यूमन जीन्स ज़्यादा है और विच जीन्स कम है और इसलिए क्लेयर विच टेस्ट को भी पास कर जाती थी। अब क्लेयर की मॉम बोलती है कि तुम्हें फियोना और जेन के साथ मैक्सिको जाना होगा क्योंकि तुम्हारे लिए अमेरिका अब सेफ नहीं है। और फिर क्लेयर की मॉम क्लेयर को बॉर्डर की उसी दीवार के बारे में बताती है और बताती है कि विचेस ने उस दीवार को एक मैजिक वॉल में बदल दिया है जहाँ से विचेस आसानी से मैक्सिको में टेलीपोर्ट कर सकती हैं। अब क्लेयर अपनी मॉम को भी मैक्सिको चलने के लिए बोलती है, पर क्लेयर की मॉम बोलती है कि उस दीवार से सिर्फ विचेस ही बॉर्डर पार कर सकती है। और फिर यहाँ से क्लेयर और उसकी मॉम एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। अब अगले सीन में क्लेयर फियोना और जेन को दिखाते हैं जो एक कार में बैठे हुए होते हैं और फिर वो तीनों उस कार से उसी दीवार की तरफ बढ़ते हैं जो उन्हें मैक्सिको में टेलीपोर्ट कर देगी और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन विच हंट मूवी की और मुझे आशा है कि आपको ये मूवी समझ आ गई होगी। इस मूवी का प्लॉट तो अच्छा है पर लो बजट फिल्म होने की वजह से ये मूवी थोड़ी सी बोरिंग है, पर मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में वैसे इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।